नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप लैपटॉप की बैटरी कैसे रिपेयर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, लैपटॉप की बैटरी आप कैसे रिपेयर करेंगे और उसकी सर्किट कैसे काम करती है, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, उसके ऊपर आज मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच आए हैं चिप गाइड कंप्यूटर सेंटर के MD और मिस्टर राजेश सर जी। हेलो सर। तो सर, बैटरी और हमारे व्यूअर्स को अच्छी अच्छी जानकारियाँ दीजिए। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सर, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी तरह की बैटरियाँ रखी हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये बैटरियाँ रिपेयर हो जाती हैं और कहाँ तक सही है कि ये रिपेयर होती हैं या नहीं होती हैं? ये बैटरियाँ बिल्कुल रिपेयर हो जाती हैं और बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर हो जाती हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और बड़े आसानी से बैटरी हम रिपेयर कर सकते हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कई तरह की बैटरियाँ रखी हुई हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ का साइज़ अलग है। तो इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है या एक जैसी होती हैं सारी? इन बैटरियों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो बैटरियाँ छोटी होती हैं उनमें 4 सेल होते हैं, किसी में 3 सेल होता है, किसी में 4 सेल जिसे बोलते हैं, कि किसी में 6 सेल है, किसी में 9 सेल है। यानी डिफरेंट तरह की बैटरीज हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये 6 सेल 9 सेल बैटरी है, ये हमारी 6 सेल है और ये भी 6 सेल है, ये भी 6 सेल है। ये सारी 6 सेल ही बैटरी हैं, सिर्फ इसको छोड़ के ये 9 सेल है। इसमें अलग अलग तरह के मॉडल हैं। जो 4 सेल या 3 सेल होंगे उसमें इससे थोड़ा सा छोटा साइज आएगा। सर, ये बैटरियाँ अगर हम खोलते हैं तो कहाँ तक हमें सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि ये तो बड़ी टाइट होती क्या ये खुल जाती हैं इजीली या हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इसके लिए? बिल्कुल, ये बैटरी बड़े आसानी से खुल जाती हैं। बस थोड़ा सा हमें ट्रिक की जरूरत होती है। बैटरियाँ खोलना आसान होता है, बस थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी होती है कि खोलते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जो सर्किट्स हैं वो डैमेज नहीं होने चाहिए। जी और जी। क्या कहते हैं, और किसी भी सेल को नुकसान नहीं पहुंचना, क्योंकि इसके अंदर सेल होते हैं। जैसे नॉर्मल हमारे सेल होते हैं वैसे इसके अंदर सेल हैं। तो हमारा पेचकस या हमारा जो जिस चीज़ से हम कटर से या इन चीज़ों से इसे खोलेंगे जी सर, तो वो इसके अंदर लगना नहीं चाहिए। सर क्या एक बैटरी खोल के दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को आप? हाँ, जैसे ये बैटरी बड़ी है, मैंने पहले से ही कुछ बैटरियां खोल के रखी हुई हैं जी और सर। कुछ को पैक किया कि जैसे ये नॉर्मल आप बैटरी देख रहे हो, इसको बड़े आसानी से खोला जा सकता है। खोलते वक्त हमें एक इस तरह के स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। हमें क्या करना है कि इनके ऊपर यहाँ पे ऐसे करके इसको फंसा के ऐसे खोलना होता है। कि मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही खोल के रखी ताकि आपका टाइम ना ख़राब हो और आप जल्दी से इसको ऐसे खोलोगे तो ये आप बड़ी आसानी से आप इन्हें खोल सकते हो। जी सर। तो बैटरी खोल रहे हैं सर, फिर हम देखते हैं इसके अंदर क्या है और क्या रिपेयर करना होता है। आज के बाद आप मत पूछना कि बैटरी रिपेयर होती है या नहीं, देखते रहिए पूरी वीडियो। और बैटरी खोलते समय आप भी सावधानी बरतना। इसमें जो अंदर सेल होते हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इनकी सर्किट को कोई नुकसान ना हो, साथ में सेल में कहीं भी पेचकस या कुछ कील ना लगने पाए, इसका ध्यान खास कर रखना है आपने। तो ये बैटरी खुल चुकी है, ये देखिए। तो ये 6 सेल बैटरी है और इसमें आप देख सकते हैं एक छोटी सी सर्किट लगी हुई है। सर, थोड़ा सा बताएं हमें इस सेल्स के बारे में कि ये सेल कैसे काम करते हैं या इन सेलों का कनेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे आपसे डीपली अभी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बैटरी में फॉल्ट क्या होता है और बैटरी जो ख़राब होती है उसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे ये मेरी बैटरी है तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा सर्किट है जिसमें हमारी बैटरी के कनेक्शन होते हैं और दूसरे ये हमारे सेल हैं जिसे आप बैटरी बोलते हो, ये हमारे सेल होते हैं। तो जो लैपटॉप की बैटरी होती है उसमें 2 नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स होती हैं या तो हमारी ये सेल ख़राब होते हैं और या हमारा ये सर्किट ख़राब होता है। जी जी। तो सर्किट रिपेयर करने के लिए आपको टेक्निकली पूरा सीखना पड़ेगा, पर ये जो सेल हैं इसे आप नॉर्मल कोई भी है जो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं भी है वो भी इसे खुद चेंज कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें सेल को बदलना होता है।
सर इन सेल्स को हम कैसे चेक करें कि कौन सा ख़राब है? हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें फॉल्ट क्या है, कौन से सेल में प्रॉब्लम है? अगर उसे चेक करना हो तो हम कैसे चेक करें सर? अगर हमें सेल चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। बड़े आसानी से हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है फिर भी चेक कर सकते हैं, पर वो थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए। पर ये तरीका सबसे आसान है कि आप मल्टीमीटर में हमें DC पे 20 पे इसे रखना होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये पिंस हैं, और हम बड़े आसानी से यहाँ पे आप जब इसे लगाएंगे तो आप देखो, वो देखो वहाँ पे वोल्टेज आ जाती है। जी जी। अब इसमें सर ये डिफरेंस मुझे दिख रहा है, पहले वाले में बोल्ट कुछ कम लग रही थी, इसमें कुछ ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? देखा 1.69 है, तो इसका ये सेल डैमेज हो चुका है, जबकि इसकी वोल्टेज कुछ हद तक ज़्यादा है। जी जी। हर वोल्ट सेल की या तो जो बैटरी डीप डिस्चार्ज होती है, जो सभी की लगभग एक जैसी आ रही है जी। आप देख रहे हो सभी सेल की बैटरी ये और ये दोनों सेल में प्रॉब्लम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेलों में वोल्टेज कम आ रही थी, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं जिसमें वोल्ट कम आ रही है इसका मतलब वो सेल ख़राब हो चुका है आपका। तो उसे चेंज कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं आगे सर से। उससे पहले मैं एक आपको और की अलग अलग बैटरियों के कनेक्शन, जैसे अभी देख रहे हो कितनी सारी बैटरी, जैसे मैंने एक और बैटरी खोल के रखी हुई है। जी सर बिल्कुल। ये रखी है, जैसे इसमें आप देखोगे सेल 4 इकट्ठे लगे हुए हैं, 2 ऊपर लगे हैं। जी जी बिल्कुल। जबकि इसमें सीरीज वाइज लगे हुए हैं सेट, यहाँ पे आप देखोगे 2-2 जगह। और एक हमारे पास ये है बैटरी, जी सर, जिसमें ये 9 सेल सेल है। जी सर, आप ये देख लीजिए, इसमें 9 सेल लगे हुए हैं। जी, इसमें 6 सेल है, और ये भी ये 9 सेल है, ये 6 सेल है। ये तीनों अलग अलग तरह के हमारे पास कनेक्शन हैं, और इन कनेक्शनों में हम गौर करेंगे कि इसको समझने के लिए अगर सेल बदलना है, ये कई बार आप रिपेयर करते वक्त, खोलते वक्त आपसे सेल बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये सेल बाहर निकल गए हैं, ये मैंने भी निकाल के रख दिए हैं कि ये सभी सेल बाहर हैं। अब आपके पास क्या है, या गलती से आपसे टूट गए हैं या खोलते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इनके कनेक्शन कैसे किए जाएं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मोस्टली 90% जो बैटरियां आपको मिलेंगी, उन बैटरियों में क्या होगा कि एक सीरीज वाइज ही कनेक्शन होते हैं। यानी अगर मैं आपको एक अभी चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा कि उन कनेक्शनों को कैसे किया जाता है, और उसको आप हमेशा नोट करके ले लो, तो आपका बैटरी जैसे मर्जी आपको मिलेगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी उनके कनेक्शन करते हुए, कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि मुझे कैसे सेल जोड़ना है। जैसे ये सारे सेल अलग अलग हैं, तो इनको कैसे जोड़ना है, इस तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं कुछ चार्ट के माध्यम से आपको बता दूं कि सेल के कनेक्शन कहाँ पे कैसे करने हैं, और आप उसको इस चीज़ को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि आपको यही चीज़ मेन सेल में, बैटरी में काम की चीज़ है। सर बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि मैं जानना चाहता हूँ सर, और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो सेल है मार्केट में लगभग कितने रुपए के मिल जाते हैं, या मिल जाते हैं या नहीं मिलते, या हमें पुरानी बैटरी से निकालना पड़ता है? मार्केट में भी आपको सेल बड़े आसानी से मिल जाएंगे, और लगभग 100 से 150 रुपए के बीच में अच्छा सेल मिल जाता है। वैसे 70-80 रुपए का भी सेल आता है, पर अगर आप चाहते हो कि मैं खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, तो आप मार्केट से कोई भी खराब बैटरी ले लीजिए, वो आपको 50 रुपए की आराम से मिल जाती है। जी सर। बहुत होगा 100 रुपीज़ की कोई आपको दे देगा, तो उसमें 6 सेल होते हैं, 6 में से लगभग 4 सेल डेफिनेटली सही होते हैं, 1 या 2 ही सेल खराब होते हैं, तो आप उनसे भी निकाल के उन सेलों को यूज़ कर सकते हैं। और अगर ओरिजिनल बैटरी आपको मिलती है तो डेफिनेटली उसके सेल ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा और लॉन्ग लाइफ होते हैं। जी। इसके अलावा इन सेलों का और भी बहुत से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम घर में पावर बैंक में भी लगा सकते हैं, या इसके अदर यूज LED लाइट्स वगैरह जलाने में भी किए जा सकते हैं। यानी नुकसान कोई नहीं है, बेनिफिट ज़्यादा है। जी सर, तो हमें इसके कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो सर हमें कनेक्शन बताने वाले हैं, तो चार्ट की तरफ हम फोकस करते हैं। सबसे पहले जो लैपटॉप की बैटरी होती है, आप उसे गौर करोगे तो ये जो लैपटॉप की बैटरी है, यहाँ पे जो इसकी वोल्टेज होती है वो 3.7 वोल्टेज के सेल होते हैं, और ये सेल लगभग इसी पावर के सेल हमारे हर जगह पे हमें मिलते हैं। और ये जो DC सेल होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको 6 सेल बैटरी के पैरेलल कनेक्शन की तरफ से बता रहा हूँ कि 6 सेल में जो सीरीज वाइज कनेक्शन लगे होते हैं वो कैसे लगते हैं। तो जैसे ये हमारी रेड वाली बैटरी है, तो रेड वाली बैटरी कनेक्शन कैसे, आप देख रहे हो कि ये कुछ कनेक्शन जुड़े हुए हैं, पर इनके कनेक्शन को आप गौर करोगे तो ये कुछ कनेक्शंस आपके इसके बड़े आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे आप लग रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा सर्किट है,
ये मेरा सर्किट है जो ये वाला एरिया है, जैसे आप देख सकते हो ये वाला एरिया है मेरा। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे सेल कैसे हैं, तो हर सेल में आपको पता होगा कि हर एक सेल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है। तो इनके कनेक्शन कैसे हैं, तो यहाँ पे जो हमेशा जो ऊपर 2 सेल लगेंगे उसमें एक तरफ माइनस रहेगा, दूसरी तरफ आपका प्लस रहेगा। ठीक उसके अपोजिट फिर माइनस फिर प्लस, यानी दोनों प्लस बाहर की तरफ रहेंगे और दोनों माइनस इस तरफ रहेंगे। इसके अलावा फिर हम 4 सेल लगाएंगे नीचे, 1 2 3 और 4। इन चारों सेल में हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरफ हमारा प्लस रहेगा फिर माइनस, और फिर दूसरा सेल उसके उल्टा लगाएंगे, यानी प्लस माइनस की जगह हम इधर माइनस करेंगे और इधर प्लस करेंगे। फिर अगला सेल फिर वही माइनस फिर प्लस, और उससे अगला सेल भी माइनस और प्लस, यानी हमें 2 माइनस जनरेट करने हैं, बाकी सेम प्लस और माइनस रहेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि हमारे सर्किट में से हमें 3 तारें निकालनी पड़ती हैं, 1 2 और 3। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे तार हैं, तो यहाँ पे हमने जो यहाँ से हमारी तार आएगी वो इसमें जाएगी, यानी माइनस को माइनस के कनेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि बिना प्लस माइनस के कोई चीज़ चलती नहीं है। तो हमारी जो माइनस की तार है वो दोनों माइनस के साथ में ही जुड़ जाएगी। यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाले सेल हैं उसका माइनस दूसरे नंबर सेल के साथ प्लस में जुड़ेगा और माइनस में भी जुड़ेगा, और जो हमारा तीसरा सेल है और जो पहला सेल है उन दोनों सेलों के दोनों तारे यानी एक प्लस और एक माइनस हमारे एक प्लस और एक माइनस के साथ जुड़ जाएंगे, और आखिरी सेल हमारा प्लस के साथ जुड़ जाएगा। और इधर वाला जो प्लस का कनेक्शन है वो हमारा सीधा जाके दूसरे नंबर के सेल के प्लस के साथ, यानी अगर आप ऐसे समझे तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा जी। अब इसके अलावा आपके पास आपको ये सब इसलिए याद रखना है कि कभी आपका कनेक्शन टूट जाए तो, नहीं तो आपके पास अगर आपने सावधानी से खोला है तो आपको सिर्फ वही चीज़ करनी है जो आपने सेल जो आपका ख़राब है उसे निकाल के चेंज कर देना है। पर अगर कभी सेल आपके अलग अलग हो जाए तब आपको ये मेथड अपनाना है। सेम यही चीज़ 9 सेल के ऊपर है। अभी देखिए 9 सेल है और सबसे आसान होता है 9 सेल की बैटरी का कनेक्शन। इनका कनेक्शन थोड़ा टफ होता है, बट 9 सेल की बैटरी कनेक्शन सबसे आसान होता है। इसमें हमें 3 सेल के 3 पैरेलल बना लेने हैं, 1 2 और 3, सभी प्लस एक तरफ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। तो 4 तारे रहेंगी, हमें 4 पैरेलल बनते हैं, 1 2 3 और 4। तो आपके कनेक्शन होंगे प्लस प्लस सभी जोड़ के एक तरफ डाल देने हैं, सभी माइनस जोड़ के एक तरफ डाल देने हैं, फिर सभी प्लस माइनस एक तरफ डाल देना है और फिर माइनस माइनस एक तरफ डाल देना है। तो अगर हम सबसे आसान सर्किट की बात करें तो इस बैटरी में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट ये और ये वाले कनेक्शन पे बड़े आसानी से हो सकते हैं और इसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो सर्किट बनता है वो एक ही सीरीज़ में बनते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करोगे, जैसे आपने देखा कि प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने सभी सेल को एक सीरीज में लगा दिया, आपका कनेक्शन एक निकल भी गया है तो आपके सभी सेल अलग अलग नहीं होंगे। आपका एक सेल कोई भी निकल जाता है, कोई भी खराब होता है तो आपने जैसे निकाला है उसे वैसे ही लगा देना था। तो यहाँ पे हमें समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पर और सेम 6 सेल का दूसरा जो कनेक्शन है, ये मैंने एक और बैटरी रखी हुई है, इसको भी मैं खोलता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक और बैटरी खोल दी है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि ये जो है ये सेम सर्किट इसका है। तो इसमें भी जो कनेक्शंस है हमारे, जो आपने 9 सेल में देखा है, तो 9 सेल वाले कनेक्शन को अगर आप 3 सेल हटा दो तो आपका ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो सभी प्लस एक तरफ जाएंगे, माइनस से एक तरफ और दूसरे का प्लस भी एक तरफ, फिर माइनस एक तरफ और फिर माइनस एक तरफ, और दूसरा जो प्लस है वो भी माइनस के साथ ही जुड़ के उधर जाएगा। तो इन सर्किट का आप डायग्राम बना के अपने पास रख लो। कभी भी कोई गलती आती है, आप वैसे इन दोनों चीज़ों में आपको कभी समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कन्फ्यूज़न होगी। मेन प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इसके लिए मैंने बहुत आसानी से आपको चार्ट बनाया है, आप इसके हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखें, आपके हमेशा काम आएगा। तो चलते चलते सर मैं 2 सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि सर अगर हमें पता लग जाए कि ये सेल ख़राब है, मान लो हमने चेक कर लिया, उसकी वोल्टेज का भी हमें पता लग गया कि ये कम आ रही, तो हम इसको चेंज करने के लिए किन चीज़ों की मदद लें? हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम इसको चेंज कर पाएँ आसानी से? देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो सेल सही है या ख़राब है इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होती है, जी सर, जो मार्केट में नॉर्मली मिल जाता है 120-30 रुपए का हमारे पास। उसके बाद सेकंड नंबर पे एक पेस्ट होनी चाहिए जिसे हम
शोल्डर वायर का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक ये शोल्डर वायर है जिसे हमें अपने कनेक्शन जोड़ने हैं, और एक हमें आयरन चाहिए। तो ये आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम हमारे पास एक कटर या चिमटी होनी चाहिए। इन कम से कम इतना सामान तो हमारे पास होना चाहिए जिससे हम उसके वोल्टेज चेक कर सकें और कनेक्शन कर सकें। एक चीज़ और, सेल चेंज करते वक्त हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे कोई कनेक्शन उल्टे नहीं होने चाहिए और आपका ये सर्किट ख़राब हो सकता है। इसलिए आप इसका बिल्कुल ध्यान से प्लस माइनस देखने के बाद, समझने के बाद ही इसे सेल को चेंज करना, नहीं तो आपका सर्किट डैमेज हो जाएगा और हो सकता है कि इसमें आग भी लग जाए, यानी फायर का भी खतरा रहता है। और ख़ास करके आपको इन सेलों में कुछ नुकीली चीज़ इस पे नहीं मारनी है, क्योंकि इससे सेल में आग पकड़ने का पूरा डर रहता है। ओके सर, तो हमें ये सावधानी बरतनी है। तो आप लोग को पता लग गया होगा कि सावधानी के साथ आपको ये काम करना है। सर दूसरा सवाल ये कि इसमें ये जो सेल चेंज करते हैं हम, क्या पता सेल सारी ठीक हो, मान लो हमने वोल्टेज चेक की और सारी वोल्टेज इक्वल आ रही, बराबर है, तो क्या सर्किट के भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं इसमें कुछ हद तक? बिल्कुल, सर्किट खराब होने का पूरा चांस रहता है। कई बार क्या होता है कि हमारे ये सर्विस सेल, मान लीजिए कि मेरे पास इसमें 9 सेल है, अगर हो सकता है कि सेल सारे सही हों, और सेल चेक करने के लिए मैंने आपको बताया ही था कि हमें हर एक के ऊपर मीटर लगा के चेक कर लेना है। ऐसे करके हमारी यहाँ पे वोल्टेज आएंगी। फिर भी आपको लगता है कि 3.7 वोल्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि इतना वोल्टेज का सेल होता है, तो लगभग 3.5 या 3.6 वोल्टेज मिनिमम हमें चाहिए। तो अगर इतनी वोल्टेज आ रही है और सभी सेल में आ रही है तो बैटरी आपकी चल रही है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बैटरी जो है 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं चल रही है। तो इसका मतलब है कि आपका एक या सेल या 2 सेल वीक हो चुके हैं। तो उसका सबसे आसानी तरीके से चेक आप कैसे कर सकते हैं कि आप बैटरी को चार्ज कीजिए और उसके बाद आप उस बैटरी को खाली होने दीजिए। जैसे ही आपका लैपटॉप बंद हो, आप बैटरी निकालिए। जिस सेल की सबसे कम वोल्टेज होगी, बड़े आसानी से आप उसे निकाल सकते हो कि हाँ, ये सेल मेरे डैमेज है। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपके सारे सेल की वोल्टेज सेम है और हर वक्त बराबर बता रहा है और बैकअप भी अच्छा है, और तो बैटरी ऑन नहीं हो रही है, तो फिर हमारा सर्किट खराब होता है। तो उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ में हम दोनों चीज़ें नहीं बता सकते हैं। जी बिल्कुल सर, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द ही हम सर को दोबारा इनवाइट करेंगे अपने इस चैनल पे और इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। सर हमारे चैनल पे आए और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।